किसी ने क्या खूब कहा है कि स्वयं की शक्ति से दशानन को मिटा दे जो, ऐसा कोई संत नहीं था। माँ भवानी शक्ति ना देती तो रावण का कोई अंत नहीं था। नमस्कार मित्रों, मैं शिवेंद्र सिंह शिवाजी एक बार पुनः उपस्थित हूँ आप सबके मध्य एक छोटी सी कहानी। यह कहानी है पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित महाकाव्य राम की शक्ति पूजा का। भगवान प्रभु श्री राम और रावण के मध्य युद्ध हो रहा है। एक शाम ऐसी जब रावण अपने पूरे पराक्रम के साथ है, अपनी पूरी शक्ति के साथ है, तो वह प्रभु श्री राम की सेना को तहस नहस कर देता है। सबको समझ में नहीं आता है कि रावण को परास्त कैसे करें। सांझ ढलते ही युद्ध विराम हो जाता है, सब अपने अपने शिविर में वापस लौटते हैं। राम की सेना में जहाँ एक ओर सब लोग चिंतित हैं, तो वहीं दूसरी ओर रावण की सेना में हर्षोल्लास हो रहा है। लेकिन कहते हैं ऐसे कठिन समय में यदि कुछ अनुभवी लोग आपके साथ हों तो वह ऐसी युक्ति सुझाते हैं जिससे आप संकट से निकल सकें। जामवन जी ने प्रभु श्री राम को समझाया कि रावण शक्ति का उपासक है, महादेव की शक्ति भी उसके पास है और माँ भवानी की शक्ति भी उसके पास है। रावण को परास्त करने के लिए आपको भी शक्ति की उपासना करनी होगी। तो यह तय होता है कि भगवान राम 9 दिन तक अब शक्ति की उपासना करेंगे और लक्ष्मण जी एक सेनापति के रूप में 9 दिन तक युद्ध लड़ेंगे। हनुमान जी को आदेश हुआ कि 1008 पुष्प कमल के वो लेकर आएँ जो माँ भगवती को अर्पित करने हैं। 1008 कमल के पुष्प आते हैं, भगवान पूजा के लिए बैठ जाते हैं ध्यानमग्न और कमल को अर्पित करते जा रहे हैं। 9 दिन बीत गए, 1007 पुष्प भगवान श्री राम माँ भगवती को अर्पित कर चुके हैं। लेकिन जैसे ही 1008वां पुष्प अर्पित करने जाते हैं तो माँ भगवती सोचती हैं कि मुझे प्रभु श्री राम की परीक्षा लेनी चाहिए और वो जाती हैं उस 1008वें कमल को अपने हाथ में उठा लेती हैं। भगवान की आंखें बंद हैं, ध्यान मग्न हैं, उनका हाथ थाली में जाता है तो देखते क्या है कि 8वां कमल 1008वां कमल जो है वो है नहीं। भगवान राम चिंतित हो जाते हैं, मन ही मन सोचते हैं माँ कैसी परीक्षा मेरी ले रही है, मैं कैसे शक्ति को पूर्ण करूँगा, कैसे शक्ति आराधना को पूर्ण करूँगा। लेकिन अगले ही क्षण उनके ध्यान में आता है कि जब मैं छोटा था तो मेरी माँ मुझको राजीव लोचन कहकर पुकारा करती थी, कमल नयन कहकर पुकारा करती थी। उन्हें लगा मेरी आँख कमल की तरह है, मैं यही आँख माँ को अर्पित करता हूँ। एक बाढ़ उठाते हैं और अपनी आँख की ओर ले जा रहे होते हैं, तभी माँ भगवती उनका हाथ पकड़ लेती हैं और वह कमल उनको देती हैं। बोलती हैं मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हुई, अब से मेरी सारी शक्तियाँ तेरे पास हैं। और 10वें दिन ही भगवान प्रभु श्री राम रावण का वध कर देते हैं, जिसको हम लोग दशहरा के रूप में मनाते हैं। लेकिन दशहरा के पहले जो ये 9 दिन हैं नवरात्रि के, वह शक्ति उपासना के दिन है।